हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड में दुनिया के हर देश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली वीडियोस अपलोड करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाऊं। दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि लेबनान के कैपिटल बेरूत में 2 एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होने की वजह से वहां काफ़ी लोगों की मौत हो गई है और बेरूत शहर का काफ़ी सारा हिस्सा तबाह हो गया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह वहां के लोगों को सब्र अता करे, साथ ही जो इस हादसे में मारे जा चुके हैं उनकी मगफिरत करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेबनान देश के बारे में कई दिलचस्प बातें बताने वाला हूं, जिससे शायद आप वाकिफ न हो। दोस्तों, मैं हूं आरान खान और मैं आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं मेरे YouTube चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड में। दोस्तों, लेबनान मिडिल ईस्ट में मौजूद एक बेहद ही खूबसूरत और एशिया कॉन्टिनेंटल का सबसे छोटा देश है। इसके अलावा यह देश काफी अमीर देश भी है। लेबनान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ लेबनान है। लेबनान का कुल क्षेत्रफल 10,452 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 69 लाख के करीब है और यहाँ रहने वाले लोगों में 60% आबादी मुसलमानों की है, जबकि 35% आबादी ईसाइयों की और 5% आबादी दूसरे धर्मों को मानने वालों की है। लेबनान की कैपिटल सिटी बेरूत है और यह शहर इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इसके अलावा बेरूत दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में से एक है। दोस्तों, 1960 के दशक में लेबनान को इसकी वित्तीय सुदृढ़ता और विविधता के कारण पूर्व का स्विट्जरलैंड और मिनी पेरिस भी कहा जाता था, क्योंकि यह देश जितना खूबसूरत है उतना ही अमीर भी है और यहाँ के लोगों के पास काफी पैसा है और यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल यूरोपियन कंट्री के लोगों की लाइफ स्टाइल से काफी मिलती जुलती है। दोस्तों, अक्सर इसराइल और सीरिया के बीच मौजूद होने की वजह से ज्यादातर लोगों को डाउट रहता है कि यह देश कितना सेफ है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि लेबनान मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया का सबसे सुरक्षित देश भी है। दोस्तों, जब भी अरब देशों की बात आती है तो जहन में सबसे पहले ख्याल आता है रेगिस्तान और ऊंटों का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेबनान इस मामले में बाकी अरब देशों से बिल्कुल अलग है। आपको यहाँ न तो ऊंट दिखेंगे और न ही आपको इस देश में रेगिस्तान देखने को मिलेगा। आपको जानकर शायद यकीन नहीं होगा कि लेबनान के लोगों का मानना है कि यह देश दुनिया का सबसे अलग देश है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ ऊपर वाले की रहमत बरसती है। और तो और यहाँ रहने वाले ईसाइयों का ये भी मानना है कि जीसस ने अपना पहला चमत्कार इसी देश में किया था। दोस्तों, लेबनान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है, लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन यूरोपियन देशों के लोगों जैसा है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लेबनान एक बहुत अमीर देश है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश में इतना पैसा आता कहां से है? तो शायद आपका जवाब होगा तेल और गैस से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाकी अरब देशों की तरह यहाँ पैसा तेल और गैस से नहीं बल्कि सोने से आता है। इस देश में सोने के भंडार मौजूद हैं और यही वजह है कि यह देश और यहाँ के लोग काफी अमीर होते हैं। दोस्तों, लेबनान भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी सरकार के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और यही वजह है कि यह मुल्क काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। लेबनान की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, लेकिन यहाँ फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश और अर्मेनियन भाषा भी बोली जाती है। दोस्तों, 1516 से 1918 तक लेबनान तुर्क ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया और नवंबर 26, 1941 को इसे फ्रांस से आज़ादी मिली। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि लेबनान एक मॉडर्न ख्यालों वाला देश है और यही वजह है कि अरब देशों में लेबनान पहला ऐसा देश है जिसने अपने देश के लोगों को टीवी देखने और रेडियो सुनने की आज़ादी दी थी। लेबनान में एक पर्वत श्रृंखला मौजूद है जिसे लेबनान कहा जाता है, जो 2500 मीटर ऊंचा है और ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस देश का नाम इसी पर्वत श्रृंखला से लिया गया। दोस्तों, लेबनान बहुत खूबसूरत देश है और यही वजह है कि यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं, खासकर यहाँ की कैपिटल सिटी बेरूत को। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 के न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार यह शहर दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला शहर था। इनफैक्ट इसने उस वक्त पेरिस शहर को भी टूरिज्म के मामले में पीछे छोड़ दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि बेरूत शहर को इतिहास में 7 बार खत्म किया गया
और हर बार यह शहर पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बनकर उभरा और आज की तारीख में बेरूत दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। दोस्तों, कहते हैं कि बेरूत शहर की नाइट लाइफ वहां जाने वाले हर इंसान को अपना दीवाना बना लेती है। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शहर कभी सोता नहीं है और यहाँ रात भर पार्टी होती रहती है। इसलिए अगर आप आधी रात में भी बेरूत की सड़कों पर निकल जाए तो वहाँ रात में लोग आपको सड़कों पर चलते फिरते हुए नजर आ जाएंगे। दोस्तों, जब लेबनान रोमन एम्पायर का हिस्सा था तो यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई थे, लेकिन 11वीं सदी में इस्लाम का यहाँ तेजी से प्रचार प्रसार हुआ और यहाँ के काफी सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया और यही वजह है कि आज लेबनान एक मुस्लिम देश है। दोस्तों, आपको बता दूं कि लेबनान का मौसम साल भर काफी सुहाना होता है और यहाँ गर्मी में टेम्परेचर 30 डिग्री तक रहता है, वहीं ठंड में यहाँ का तापमान 13 डिग्री तक हो जाता है। और अगर आप लेबनान जाने की तैयारी कर रहे हैं तो नवंबर से दिसंबर सबसे बेहतरीन मौसम है यहाँ जाने के लिए। लेबनान की सबसे लंबी नदी है लितानी रिवर, जो कि करीब 140 किलोमीटर लंबी है और इस नदी को लेबनान की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारे लेबनान का हर बड़ा शहर बसा हुआ है। लेबनान का सबसे बड़ा बिजनेस ज्वेलरी एक्सपोर्ट का है और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ सोने के भंडार मौजूद हैं और यही वजह है कि यहाँ बने गहने पूरी दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ का सोना पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि लेबनान का नाइट लाइफ काफी अच्छा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेरूत में एक बार है जिसका नाम है स्काई बार और इस बार को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट नाइट क्लब्स में से एक माना जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस बार ने दुनिया के कई बेहतरीन बार्स को पीछे छोड़कर 3 बार बेस्ट नाइट क्लब का अवार्ड जीता है। दोस्तों, लेबनान के लोगों को ब्लेजर पहनना काफी पसंद है और यहाँ हर 10 में से 8 लोग, चाहे वह लड़का हो या लड़की, ब्लेजर पहने हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, लेबनान का खाना काफी फेमस है और यहाँ की हर डिश अपने आप में लाजवाब और काफी ज्यादा टेस्टी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेबनान की काफी सारी डिशेस इंडियन डिशेस से मिलती जुलती है, इसलिए अगर आप कभी लेबनान जाते हैं तो यहाँ का खाना आपको अपना सा लगेगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि लेबनान का ब्रेड बाकी देशों के ब्रेड से काफी अलग होता है और कहा जाता है कि यहाँ का ब्रेड दुनिया का सबसे टेस्टी और फ्रेश ब्रेड होता है। इसलिए अगर आप कभी लेबनान जाएं तो यहाँ की ब्रेड जरूर खाएं। साथ ही यहाँ की ब्रेड पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। दोस्तों, लेबनान में 110 हॉस्पिटल हैं और यहाँ हर 10 मरीजों में एक डॉक्टर मौजूद है, जबकि यूरोप के हर बड़ी कंट्री में 100 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर है। इससे यह पता चलता है कि लेबनान मेडिकल के क्षेत्र में काफी आगे है और यह बात काफी हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, लेबनान में एक अलग ही तरह का नियम है और वो नियम यह है कि अगर आप जमीन खरीदते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस जमीन पर जो चाहे कर सकें। यहाँ की सरकार का कहना है कि भले ही खरीदी हुई जमीन आपकी हो सकती है, लेकिन उस पर उगने वाला अनाज तब तक आपका नहीं हो सकता जब तक आप उसका टैक्स पे नहीं करते। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि यहाँ पर एक ही जमीन के टुकड़े के 2 मालिक भी हो सकते हैं। दोस्तों, लेबनान के लोग काफी पढ़े लिखे और मिलनसार होते हैं और यहाँ का लिटरेसी रेट 98% है और यहाँ के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ के बच्चे मैथ्स और फिजिक्स में बाकी यूरोपियन देशों से काफी अच्छे होते हैं। लेबनान देश दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, लगभग 7000 साल पुराना। कहा तो ये भी जाता है कि लेबनान मिडिल ईस्ट के सबसे पुराने देशों में से एक है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के हर पुरानी से पुरानी किताब में इस देश का जिक्र है। और तो और पिछले 4000 सालों से इस देश का नाम आज तक नहीं बदला गया। दोस्तों, साथ ही मैं यह भी बता दूं कि 1945 में लेबनान ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत आप किसी दूसरे देश का झंडा इस देश में नहीं लहरा सकते और यहाँ के लोग इस बात का काफी ख्याल भी रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता चलूं कि लेबनान में न्यू बोर्न बेबी को नेशनलिटी नहीं दी जाती। नेशनलिटी के लिए यहाँ बाप का लेबनानी होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ की करेंसी की। लेबनान की करेंसी को लेबनानी पाउंड कहा जाता है और एक भारतीय रुपए के बदले 20 लेबनानी पाउंड मिलते हैं और यहाँ की जीडीपी $90 बिलियन है और यहाँ प्रति व्यक्ति सालाना आय $19,600 है। दोस्तों, साथ ही मैं यह भी बता दूं कि
लेबनान टाइम के हिसाब से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बेरूत में जो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हुआ है और जितने लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके हक में दुआ करें। साथ ही यह भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर करे और जल्द से जल्द यह शहर पहले की तरह आबाद हो जाए। तो यह था आज का एपिसोड। बहुत ही जल्द मैं आपसे फिर मिलूंगा, फिर से किसी नए देश की दिलचस्प बातों और जानकारी के साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को अल्लाह हाफिज और अलविदा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।